दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने आज से करीब 21 साल पहले यानी कि 13 सितंबर 2002 को उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की थी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री निर्मल गहलोत जी के बारे में। इनका जन्म 13 अगस्त 1978 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। ये एक सामान्य परिवार से आते थे। वहीं इनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। यहीं से इनको पढ़ाने की प्रेरणा मिली। निर्मल गहलोत जी की प्राथमिक शिक्षा जोधपुर जिले में ही हुई थी। अपने स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली की ओर चले गए। वहां से आकर इन्होंने उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की थी। महज एक कमरे में वहीं कुछ विद्यार्थियों के साथ इन्होंने उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की। वहीं इनके पहले विद्यार्थी डॉक्टर दिनेश गहलोत थे। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से महज 11वीं क्लास के बाद ही ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे। इन्होंने उत्कर्ष संस्थान क्यों खोला, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकारी नौकरी का सपना लेकर निर्मल सर दिल्ली की ओर चले गए। वहां जाने के बाद इनको पता चला कि इसी तरीके हजारों लाखों विद्यार्थी अपने घर व अपने राज्य को छोड़कर इस अनजान शहर में आते हैं। इनके लिए रहने व खाने पीने का खर्चा काफी ज्यादा आता है। इस खर्चे को वो बहुत ही कठिनाइयों से पूरा कर पाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए जिससे यहाँ से भी ज्यादा बेहतर शिक्षा दी जा सके, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। और वो दिन भी जल्द आ गया। निर्मल गहलोत जी ने 1 लाख रुपए का लोन लेकर 13 सितंबर 2002 को जोधपुर में एक छोटे से कमरे के अंदर उत्कर्ष संस्थान की स्थापना कर दी। शुरू में उत्कर्ष संस्थान को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस 21 सालों के सफर में आज उत्कर्ष संस्थान देश के नामी कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इस सफर में उनका निस्वार्थ साथ दिया उनके छोटे भाई तरुण गहलोत ने। समय आ गया था 2017 का। अब ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ इंटरनेट का जमाना भी आ गया था। क्लासरूम ऑनलाइन आ गए थे। निर्मल गहलोत सर भी आधुनिक जमाने के साथ चल रहे थे। उनके दिमाग में फिर से एक विचार आया, क्यों ना कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया जाए। और उन्होंने 13 जून 2017 को उत्कर्ष क्रोमा स्टूडियो की स्थापना कर दी। उत्कर्ष ने अपनी पहली ऑनलाइन क्लास 13 नवंबर 2018 को डाली थी। इसके बाद एक छोटे से जिले से निकलकर ये पूरे राज्य में, वहीं पूरे देश में फैल गई। अब उत्कर्ष का नाम राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हो गया। और अब उत्कर्ष के साथ लोग जुड़ते गए और उत्कर्ष का परिवार भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। वहीं उत्कर्ष के आज YouTube चैनल पर करीब 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वहीं इनके उत्कर्ष एप्लीकेशन पर करीब 50 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। और उत्कर्ष के सबसे ज्यादा केंद्र जोधपुर जिले में करीब 17 केंद्र हैं। वहीं देश भर में करीब उत्कर्ष के करीब 100 केंद्र बने हुए हैं। और वहीं कई ऑनलाइन केंद्र भी बने हुए हैं, जिनके माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा जगत में एक नई क्रांति का संचार कर दिया गया। वही साल 2020 में आई वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था। वही राजस्थान के फिर से जोधपुर जिले के निर्मल गहलोत जी सामने आए और उन्होंने सरकार को 21 लाख रुपए की सहायता दी। वही निर्मल सर उत्कर्ष संस्थान के मालिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी भी है। इनके द्वारा 21 सालों में बहुत सारे परोपकारी कार्य किए गए हैं, जिनको गिनाना अभी तो असंभव है। फिर भी हम आपके लिए कुछ छोटी सी जानकारी रख देते हैं। इन्होंने अपनी पाठशाला को 11 लाख रुपए की सहायता दी। वही निर्मल गहलोत सर ने जिस स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी, उस स्कूल को इन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता दी थी। वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। वही इनकी यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास ट्रेंडिंग पर नंबर 1 रही थी, जिसको कुमार गौरव सर ने संचालित किया था। इन 21 सालों में निर्मल गहलोत सर के द्वारा उत्कर्ष के नाम से बहुत सारे काम किए गए हैं, जो कि जोधपुर जिले से बाहर राजस्थान में भी किए गए हैं। आज उत्कर्ष संस्थान का नाम देश के नामी संस्थानों में से एक है, जिससे लाखों विद्यार्थी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं को सफल बनाते हैं। और वहीं जोधपुर में अगर कोई दानवीर वही परोपकारी है तो वो एक ही नाम है, निर्मल गहलोत सर। तो दोस्तों, हम उत्कर्ष संस्थान को इस 21 वर्ष के सफर के लिए बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और हम आशा करते हैं कि उत्कर्ष संस्थान अपने जल्द ही 21 वर्ष और पूरे कर ले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।